हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर विद्युत धारिता। आज उसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चालक की धारिता। चालक की धारिता के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, और कोई चालक है तो उसके धारण करने की क्षमता का मतलब हो गया कि उस चालक को जो आवेश दिया जाता है वो कितने आवेश को धारण कर सकता है। और आवेश को धारण करने की जो प्रक्रिया है वो इस तरह की होती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी चालक को जो आवेश दे रहे हैं तो एक निश्चित संख्या में एक साथ किसी चालक को आवेश दे दें, या एक निश्चित संख्या में किसी चालक से आवेश को उत्सर्जित करवा दें। ऐसा संभव नहीं है। चालक में आवेश को देने का या चालक से आवेश को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। तो अगर हम बात करें कि जैसे कोई चालक है, तो जब हम किसी चालक को आवेश देंगे, ठीक है, तो जो चालक को आवेश दिया जाएगा वो क्रम से दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कोई भी वस्तु होती है उसमें पहले से परमाणु होते हैं और अणु होते हैं और उसमें आवेश भी होते हैं। तो निश्चित रूप से जो चालक है उसमें जो आवेश पहले से उपस्थित हैं, अगर उस चालक को हम आवेश दे रहे हैं तो जो भी आवेश देंगे उस चालक को, तो आवेश को वहां पे जो उस चालक में पहले से आवेश उपस्थित है, तो जो आवेश उसको दिया जाएगा वहां पर जो उपस्थित आवेश है चालक पर, वो जो आने वाला आवेश है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, उसको आने से मना करेगा, रोकेगा। तो उसको उस चालक को देने में हमें जो उस चालक पे पहले से आवेश उपस्थित है वो जो विरोध कर रहा है, जो उसको आवेश दिया जा रहा है, उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। और जो हम कार्य करेंगे वही किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाएगा। उसकी स्थितिज ऊर्जा के बढ़ने से तात्पर्य है कि उस चालक का क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। मतलब जो भी आवेश दिया जा रहा है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाएगा और उसके साथ साथ उसके विभव को बढ़ाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चालक को आवेश दिया जा रहा है, चालक को यदि मान लीजिए आप आवेश दे रहे हो, तो आवेश को देने से उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। जितना आप उस चालक को आवेश दे रहे हो उसी क्रम में उसके विभव में वृद्धि होगी। तो इसका मतलब हो गया कि Q जो है आवेश अगर मान लीजिए दिया जा रहा है तो विभव में वृद्धि मान लीजिए V है, तो इसको हम Q समानुपाती क्या लिख सकते हैं, V। या इसको लिखा जा सकता है Q = CV। यहाँ C क्या है, यहाँ C एक नियतांक है, इसे धारिता कहते हैं। यहाँ पे जो C है ये क्या है, एक नियतांक है, और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो अगर हम C की वैल्यू लिखें तो C = लिख सकते हैं किसके, Q/V के। तो C = किसके हो गया, Q/V के। अगर हम C का मात्रक लिखें, धारिता का मात्रक, तो धारिता का मात्रक क्या होगा, बोलो। Q का मात्रक क्या होगा, कूलम, और V का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। तो कूलम प्रति वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फैरेड भी कहते हैं इसको, ठीक है, F से डिनोट करते हैं। तो धारिता जो होती है एक प्रकार की कैसी राशि है, धारिता जो होती है ये अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरेड होता है। और किसी जो चालक की जो धारिता होती है वो कुछ चीजों के ऊपर निर्भर करती है, जैसे चालक के आकार पर, ठीक है। अगर हम धारिता की बात करें तो जो धारिता है वो किस चीज पे निर्भर करती है, चालक के आकार पर निर्भर करती है। और उस चालक के पास कोई धातु उपस्थित है तो उसके ऊपर निर्भर करती है, या फिर वहां पे जो माध्यम उपस्थित होता है उसके ऊपर निर्भर करती है कि वहां पे माध्यम क्या उपस्थित है। तो ये सब बातें होती हैं। और आपको इसका अगर मात्रक आपने लिख दिया, इसकी अगर आपसे विमा पूछी जाए तो विमा क्या होगी इसकी, बोलो, धारिता की विमा। तो ये Q की विमा और बटे में क्या लिख सकते हैं, V की विमा। Q जो है वो आवेश है, इसकी विमा क्या होती है, AT। और विभव जो है
इसको क्या लिख सकते हैं, V = किसके होता है, W/Q, अर्थात हम लिख सकते हैं W का विमीय सूत्र क्या होता है, mL² T-2 W का, और Q का लिखेंगे AT होगा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा AT, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, A² T² हो गया ये, और नीचे आपका कितना बचा, mL² T⁻², और इसको क्या लिखा जा सकता है, n⁻⁻1, L ऊपर चला जाएगा L⁻², और ये T की पावर कितना आ जाएगा 4, और क्या बचा आपका A⁻²। ये धारिता की क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। तो हमने चर्चा किया धारिता क्या होती है किसी चालक की, तो चालक को जो आवेश हम देते हैं वही उसकी क्या होती है, किसी चालक की धारिता जो है उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। और हम किसी चालक को जो भी आवेश दे रहे हैं, हर एक चालक की एक निश्चित क्षमता होती है आवेश ग्रहण करने की, उससे ज्यादा उसको आवेश नहीं दिया जा सकता। अर्थात अगर हम बात करें तो किसी चालक के विभव को एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक उसके विभव को हम नहीं बढ़ा सकते। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी धारिता है, अगर हम Q जो है ये समानुपाती V है, तो अगर हम इसके लिए ग्राफ खींचें Q के और V के बीच में, तो हमें इस तरह से एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे अगर आप Q की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो Q की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो उसी क्रम में किसकी वैल्यू बढ़ेगी, V की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे जैसे Q का मान आप बढ़ाओगे उसी क्रम में V की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और अगर इसको आप क्या मान लो, थीटा मान लो, मान लीजिए ये एंगल क्या है, थीटा है, तो अगर हम यहाँ लिखें tan थीटा = किसके आ जाएगा, बोलो, Q/V के, Q/V, अर्थात Q/V जो है वो किसको डिनोट करेगा, C को। Q/V किसको डिनोट करता है, C को। C = किसके, Q/V के। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो tan थीटा है, tan थीटा यही किसको डिनोट करेगा, चालक की धारिता को भी प्रदर्शित करेगा। अर्थात ये कि अब जैसे जैसे हम चालक के आवेश को बढ़ाएंगे उसी क्रम में विभव का मान भी बढ़ता चला जाएगा। अगर हम ये कहें कि C = किसके है, Q/V के, अगर हम मान लें कि Q = 1 कूलम, Q = किसके मान लें 1 कूलम के, और V = किसके 1 वोल्ट के, ठीक है। तो 1 फैरेड = होता है, 1 फैरेड = होता है 1 कूलम, और डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। अर्थात किसी चालक को यदि आवेश दिया जाए, किसी चालक को अगर 1 कूलम का आवेश दें और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उसकी जो धारिता होगी वो कितनी होगी, 1 फैरेड के बराबर होगी। धारिता के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे माइक्रोफैरेड है, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैरेड = किसके होता है, 10⁻⁻6 फैरेड के। धारिता का ये मात्रक फैरेड होता है, माइक्रोफैरेड होता है, पिकोफैरेड होता है। तो अगर 1 pf से डिनोट कर दिया जाए तो 1 पिकोफैरेड = होता है 10⁻12 फैरेड, ठीक है। तो इस तरह से किसी चालक की धारिता के बारे में हम पढ़ सकते हैं। मतलब चालक की धारिता का तात्पर्य है कि उसमें जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है उसी को हम चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। थैंक यू।